एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का मॉडल पेपर सेट बी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में आपको सेट ए बताया है और मैं आपको इसके 6 सेट दूंगी। यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो 6 सेटों को अच्छे से कंप्लीट आप करें। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे, सही विकल्प चुनिए। पहला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो यहाँ किस संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण से लिया गया है। दूसरा है, किस रस को रसराज कहा गया है? तो जो श्रृंगार रस है उसे क्या कहा गया है? रसराज कहा गया है। अगला है, जिठोत का अर्थ है, तो जिठोत का क्या अर्थ होता है? जेठ का पुत्र। चौथा है, अंगार उगलने का अर्थ है, तो कठोर वचन कहना इसका अर्थ है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। पांचवा आपका प्रश्न है, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया है? तो इसका हिंदी अनुवाद श्याम मनोहर जोशी ने किया है। छठा है, भारत में पहला छापखाना खुला, तो पहला छापखाना कहाँ पे खुला था? भारत में पहला छापखाना खुला, तो कब खुला था ये? 1556 में खुला था। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। और देखिए, आपको हम YouTube पर मॉडल पेपर दे रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। साथ में देखिए एक ऐप भी आपके लिए बनाई गई है जिस पर आपको 100% आने वाले क्वेश्चन ऐप पर दिखेंगे। फुल सॉल्यूशन के साथ आपको पूरे प्रश्न वहाँ पे मिलने वाले हैं। हर एक विषय का सॉल्यूशन, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। बहुत कम फीस आपके लिए रखी है। तो यदि आपने अभी तक ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से ले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। लिंक आप एक बार चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। पहला है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने डेडेस क्या जाने? तो इसका यहाँ पे उत्तर आपका रहेगा चिड़िया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं केवल यहाँ पे टिक करूंगी। अगला है आपका, भक्ति काल को हिंदी पद साहित्य का डेडेस माना जाता है, तो इसको क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। तीसरा है, काव्य की आत्मा डेडेस को कहते हैं, तो काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? रस को कहते हैं। और चौथा है, मेला आंचल उपन्यास के लेखक डेडेस हैं, तो इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। और पांचवा है, डेडेस वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, तो किस वाक्य में कहा जाता है? विधिवाचक वाक्य में। छठा है, यशोधर बाबू मूल रूप से डेडेस के रहने वाले थे, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कुमाऊं के रहने वाले थे। अगला आपका प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा, क्योंकि जो कल्पना रूपी खाद है इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको असत्य कर देंगे। अगला है, आखिरिया हरिदर्शन की जो अखियां हैं, आंखें हैं, वो हरिदर्शन की प्यासी हैं, में वियोग रस है, तो ये आपका क्या है? एकदम सत्य रहेगा। अगला है, क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, तो ये आपका क्या है? असत्य रहेगा, क्योंकि क्रदन करना यानी कि रोना, विलाप करना होता है, तो ये आपका क्या है? असत्य है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे रोना या फिर विलाप करना। अगला है, गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला है, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि जो उल्टा पिरामिड शैली है इसे देखिए, पिरामिड समाचार लेखन की एक शैली है जिसे मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो ये हो गए हैं सत्य असत्य।
अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको जोड़ी बनानी है, तो चलिए जोड़ियों को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहली जोड़ी आपकी रहेगी बादल राग, तो बादल राग ये इसका आपकी जोड़ी यहाँ पे आएगी निराला। और दूसरा है वर्ण के बोलने में लगा समय, तो ये क्या है, मात्रा है। तीसरा है पहलवान की ढोलक, इसका रहेगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु। चौथा है प्रश्न बोधक निपात, तो इसका आएगा आपका क्या कब, ये क्या है, प्रश्नवाचक है। और अतीत में दबे पांव, तो ओम थानवी, पांचवी जोड़ी हो गई। और छठी है प्ले विद द वर्ड, इसकी रहेगी WH ओडेन, छठी जोड़ी। और सातवीं है आख्यानक गीतियां, तो इसकी रहेगी झांसी की रानी। तो ये हो गई आपकी सातवीं जोड़ी। अब यहाँ से एक वाक्य में उत्तर हम भरेंगे। तो पहला है विप्लव का वीर किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर आपका रहेगा बादल, क्या रहेगा, बादल। दूसरा है आपका जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें आपका अलंकार रहेगा, इसमें आपका व्यतिरेक अलंकार रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, व्यतिरेक अलंकार। अगला है हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला है आपका भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है पूर्णरूक्ति शब्द युग्म के दो उदाहरण आपको देना है। तो पहला उदाहरण आपका रहेगा धीरे धीरे, और दूसरा आपका रहेगा बार बार। अगला है आपका मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो यह लगभग में हम लिखेंगे इसको, लगभग कितना है, 5000 साल पुराना है। अगला है कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो इसका आपका रहेगा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। और ब्रैकेट में यदि आप लिखना चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रेस या मीडिया। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ से आपका छठा प्रश्न है लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे। सातवें में नई कविता की दो विशेषता लिखनी है। आठवें में महाकाव्य खंड काव्य में अंतर आपको बताना है। और यहाँ से भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया। जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की विशेषता। 12वें में तकनीकी शब्द क्या है और भाषा विभाषा में अंतर करना है। 14वें में और श्रेष्ठ विज्ञापन के 2 गुण लिखने हैं आपको। तो देखिए ज्यादा सोचे नहीं आप, यदि ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले। और वार्षिक परीक्षा के लिए आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है। तो देखिए 100% आपके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में वही आपको ऐप पर मिलेंगे। तो जिन बच्चों को विश्वास हो वो जल्दी से ऐप के साथ जुड़े और अच्छे से प्रश्नों को आप कंप्लीट भी कर लें। ये यहाँ से भी अच्छे से कंप्लीट आप करें। तो आज की इस वीडियो में आपको
12वीं का हिंदी सेट बी के 23 प्रश्न इस वीडियो में बताए हैं। अगले वीडियो में आपको सेट सी मिलेगा। जब तक आप सेट ए और बी दोनों को अच्छे से कंप्लीट करें।